बोलो कृष्णचंद्र भगवान के। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, आज हमारे भ्राता जी बड़े प्रसन्न हैं। वो भी देखो नाच रहे थे, कहते हैं भैया मंदिर बनेगा भगवान का। बड़े प्रसन्न हैं हमारे भ्राता जी। तो कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं, जीव के बंधन का कारण अहमता और ममता, मैं और मेरा, तू और तेरा। याद रखो, ना मैं कुछ हूं, ना मेरा कुछ है, ना तू कुछ है, ना तेरा कुछ है। हमारा कुछ नहीं। मनुष्य कहता मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं। शरीर तक जब हमारा मेरा नहीं, तो बाकी स्त्री, पुत्र, धन, दौलत हमारे कैसे हो? आप देखो कि बड़ा सुंदर कहा है। आप सब मेरे पीछे बोलो। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ साथ लाए थे। अच्छा, जो कुछ लाया होगा ना साथ, वो नहीं बोलना, बाकी सब बोलना। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, ना कुछ ले चलेंगे। जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे, जो पाया यहाँ पर यहीं दे चलेंगे। हम ना साथ कुछ लाए तो ना ले जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पा लिया वो यहीं दे के जाना पड़ेगा। लेकिन अज्ञानता क्या है? समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र मित्र ये परिवार हमारा होगा, ये पुत्र मित्र परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान की जब काल प्राण लेता है, नहीं ध्यान की जब काल प्राण लेता है, तो गैर क्या है ये तन भी न साथ देता है। गैर क्या है ये तन भी न साथ देता है। संत कह रहे हैं, अरे गैर तेरा कोई साथ कौन देगा? तेरा तो तेरा तन भी साथ नहीं देगा, ये भी यहीं जल जाएगा। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता, सच्चाई हमारी समझ में नहीं आई, क्योंकि मन बड़ा मलिन है। आवश्यकता मन को शुद्ध करने की है, और मन की शुद्धि कैसे होगी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कपिल भगवान की जय। तो कपिल भगवान कहते हैं, बंधन का कार्य बचाते हैं कि जो भक्त बन जाता है उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगल में मार्ग नहीं है। भक्ति के समान और कोई मंगल में मार्ग नहीं है, इसको कृपया आप सब याद रखें। भगवान की भक्ति के समान कोई दूसरा मंगल में मार्ग नहीं। इसलिए हम सब भगवान की भक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। ये कपिल भगवान ने शिक्षा दी। विवेकहीन आसक्ति को ही आत्मा के बंधन का कारण मानते हैं, किंतु वही आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग किसी के प्रति शत्रु भाव न रखकर शब्द सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे प्राण होकर मेरी पवित्र कथा का श्रवण व कीर्तन करते हैं और मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे संग की इच्छा की जानी चाहिए। सत्पुरुषों के समागम में मेरे पराक्रम का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। देखो कपिल भगवान कितना सुंदर ज्ञान देते हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। देवहूति ने कहा, भगवान आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है जिससे मैं सहज ही में आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान ने कहा, माता जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों तथा ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रिय तथा ज्ञान इंद्रियों की जो श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहित की भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जिस प्रकार जठरा नल खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संसार के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देता है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़े भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव साजुज मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। देखो भक्त जो है ना, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता, क्योंकि भगवान की भक्ति इतनी सुखदायी है कि भक्त मोक्ष की भी कामना नहीं करता। भगवान की सेवा की कोई तुलना नहीं।
मां वे साधु जन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी देखा करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ललायित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे मन रूपी रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। मेरी ऐसी भक्ति ना चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। परम पद नहीं चाहते लेकिन उनकी परम पद उनको मिल जाता है। विद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यलोक आदि की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें यह सब विभूतियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा पुत्र मित्र गुरु तथा इष्ट देव। तो हमें भगवान को ही सब कुछ अपने जीवन का केंद्र बनाना है। भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है। भगवान ने गीता में भी ये कहा, यद करोषि यद स्नासि यद जहोसि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। तो कपिल भगवान का बड़ा सुंदर बहुत सारा ज्ञान है, बस संक्षेप में अब याद रखो कि संक्षेप में भक्ति भगवान की, निष्काम भाव से भगवान की सेवा और उनका नाम सिमरन और उनका चिंतन, बस भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लेना है। तो समय का बड़ा ध्यान करना है। समय बड़ा कीमती है, ये समय बीतता जा रहा है और हम लोग भक्ति से दूर हैं। तो कपिल भगवान गर्भावस्था की बात बताते हैं कि जीव जब मां के गर्भ में होता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है, वो बड़ा दुखी होता है। गर्भ में कपिल भगवान बता रहे हैं कि जीव उल्टा लड़का होता है और वो एक प्लास्टिक बैग में पैकिंग हुई है उसकी, ना इधर हिल सकता ना इधर हिल सकता है। और उसी गर्भ में जहां बच्चे का शरीर बढ़ रहा है उसमें कीड़े हैं मां के गर्भ में। वो कीड़े उसकी कोमल चमड़ी को काटते हैं, वो बेहोश हो जाता है, दुखी हो जाता है। अगर वो अच्छी आत्मा तो भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु कृपा करो मुझे इस गर्भ योनि से बाहर निकालो। मां के गर्भ में बड़ा कष्ट होता है। वही कपिल भगवान यहां बता रहे हैं। श्री भगवान कपिल कहते हैं, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म अनुसार देह प्राप्त के लिए पुरुष के वीर कणों के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है और मलमूत्र के घड़े में पड़ा रहता है। तब उसे अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। तब वह भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता है, हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। कपिल देव जी कहते हैं, माता वह 10 महीने का जीव जब भगवान की स्तुति करता है
तो उससे उस उल्टे हुए बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए धकेलती है और वह अत्यंत व्याकुल होकर सिर के बल नीचे गिरता है। उस समय उसकी सांस रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भावास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। फिर जो लोग उसके रोने का अभिप्राय नहीं समझते उसका पालन पोषण करते हैं। ऐसी अवस्था में यद्यपि सब कुछ उसके विपरीत होता है पर उसको मना करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। बच्चे को अगर सर दर्द हो रही है, मां पेट दर्द की दवाई देगी लेकिन बच्चा मना नहीं कर सकता, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। ये कपिल भगवान बता रहे हैं, बोलो कपिल भगवान की जय। पर उसको मना करने की भी शक्ति नहीं है, उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचाली खाट पर सुला दिया जाता है तो वह उठने खुजलने अथवा करवट आदि लेने में भी असमर्थ होने के कारण बड़ा कष्ट उठाता है। ना उठ सकता है, ना करवट बदल सकता है और उसकी त्वचा को कोमल होने के कारण और सिवा रोने के और कुछ नहीं कर सकता।